माननीय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी हमारे फोन लाइन से जुड़े हुए हैं और संजीव बलियान केस से संबंधित क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें काम करने वाले सभी शिक्षा मित्रों को बधाई देते हैं। जी। दूसरी बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार हाँ। जस्टिस सुंदरेश और संजीव खन्ना साहब, जो उनके पिताजी भी जज रहे हैं, इमरजेंसी के दौर में उन्हीं के वो लड़के हैं जी। कि एक बड़ी अच्छी बेंच में मुकदमा लगा हुआ है और कोर्ट नंबर 7 आइटम नंबर 12 लगा हुआ है। केस का रिट पिटीशन नंबर नहीं मिला है जी। लेकिन उसमें डायरी नंबर से मिला हुआ है, क्योंकि उसके रीफाइल करने में विलम्ब हो गया है। अभी तक जब मैं ऑफिस से आया हूँ तब चेक किया हूँ, तब तक ऑफिस रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई थी। हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इस केस को जीवित करके हम 1,72,000 परिवार की आशाओं को, आकांक्षाओं को, उम्मीद को पुनः जिंदा करें। जी जी। संगठन की ओर से और मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे जो भी हो सकता है हम इसमें सहयोग करेंगे और ये मेरा पूरा प्रयास होगा जी कि इस लड़ाई को हर तरह से लड़कर, जो भी मुझसे अभी तक कोई सहायता नहीं मांगी गई है, लेकिन यदि कोई लोग आते हैं, लोग संबंधित लोग मेरे पास आते हैं, तो मैं पूरी तरह से तन मन धन से जितना भी हो सकता है, कोई वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ उनके पास चलना हो, किसी सलाह लेना हो, या हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता जिनके साथ मैं काम करता हूँ, आदरणीय अजय बंसल साहब जी को हो, जो भी सहायता होगी, कॉन्फ्रेंस कराना हो, बात कराना हो, कल शनिवार है, रविवार है, सोमवार को आपका मैटर लगा हुआ है। जी जी जी। 2 दिन का समय है। मेरा नंबर सभी लोगों के पास है। किसी प्रकार कोई सहायता चाहते हैं तभी हम देने के तैयार है, नहीं चाहते हैं तब भी मैं कोर्ट में उपस्थित होकर शिक्षा मित्रों के हित में जो सही जो घटित होगा आपके माध्यम से हम शिक्षा मित्रों को बताना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि 2 दिन तक शिक्षा मित्र, 3 दिन तक अब पुनः सर्वोच्च न्यायालय की तरफ देखना शुरू करें। 25 जुलाई 2017 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों का समायोजित शिक्षक पद से भी हटाए गए। उसके दौरान माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में तमाम केस लगा, शासन प्रशासन से भी अपनी आवाज इन्होंने बुलंद की। लेकिन इस बार का जो केस संजीव बलियान जी का लगा हुआ है, हमारे प्रदेश के शिक्षा मित्र एक बड़े फूंक के कदम रख रहे हैं, बहुत गोपनीयता बरत रहे हैं। तो अगर एक केस मान लीजिए 9 तारीख में लगा हुआ है, सुनवाई होता है, तो आपके अपने स्तर से जो सहयोग करेंगे ही, क्या उधर से भी सहयोग लेने के लिए कोई आया था या कहीं से किसी की तरफ से कोई बात आई है कि हाँ आप सहयोग? देखिए, हम नाम तो नहीं बताएंगे जी, जैसे लोग गोपनीयता बरत रहे हैं, तो हमारे जो पश्चिम के साथी हैं, बहुत से लोग संपर्क में निश्चित रूप से हैं। जैसे पहले 2 तारीख को दिखा रहा था, तो उसके बारे में हमसे पूछे, तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके माध्यम से उनका नाम डिस्क्लोज कर दूं। हमारे संगठन के ही लोग बड़े जिलाध्यक्ष, तमाम जिलाध्यक्ष लगे हुए हैं इसको लगाने के लिए। जी, जी, जी। लेकिन वो अपने गोपनीय रूप से कर रहे हैं। तो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो मुझसे कॉन्फिडेंशियली बात करते हैं तो मैं उनको कॉन्फिडेंशियली बात करके, वो इस केस की आप बात इस तरह समझिए कि जो पहले एडवोकेट निकाल थे राणा साहब, उसको बदल के सतीश कुमार जी का वकालतनामा लग गया है। जी जी। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी गोपनीयता से शिक्षा मित्र अपने रणनीति बना के काम कर रहा है। और अब तक जी इसमें गोपनीयता की बात इतनी बड़ी है कि अब तक किसी के पास इस केस की PDF फाइल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री के अलावा दूसरे के पास नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं कि जो गोपनीय रणनीति बनाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि बात आपकी सही कह रहे हैं। हम बधाई देते हैं और प्रयास ये किया जाएगा कि चूंकि कोई इसमें पार्टी नहीं बना है, जैसे हमारे पास बहुत से लोगों ने 75 जनपद के लोगों ने संपर्क किया कि हमें इसमें डालना। हमने कहा नहीं भाई, जो वो काम कर रहे हैं करने दीजिए, उसके बाद आपको सहयोग करना सहयोग कीजिए।
हाँ, विरोध मत कीजिए, कोई जो काम कर रहा है उसको करने दीजिए। जी जी जी। तो ये मनोभाव है। और मैं सभी शिक्षा मित्रों से कहूंगा, हाँ, जो आपके बीच में गले शिकवे हैं, एक में टेट का, नॉन टेट का, हाँ, सुपर टेट, 60 है, 65 है, तमाम तरह के नेता लोग आए, लेकिन आज कोई नहीं दिख रहा है। आज केवल उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र जो संघ है वो देख रहा है, वो आपके लिए काम कर रहा है। जी। प्रदेश स्तर पे हमारे पदाधिकारी कर रहे, राष्ट्रीय स्तर पर मैं कर रहा हूँ। हाँ, और सभी लोगों से मिल रहा हूँ। एक ठोस रणनीति बनाने के बाद हमने उसको ब्लॉक से जिला, जिला से प्रदेश, और लगा मौका तो उसको राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग काम करने के लिए काम कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। और बस इतना है कि आप लोग इस निर्णय का जो परिणाम हो, हतोत्साहित मत होना। हाँ, जरूर। अभी मैं AR अंतुले वर्सेस SN नायक की केस पढ़ रहा था। ये केस इसीलिए मैं पढ़ रहा था क्योंकि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो गया था। तो क्या उस केस में अगर कोई में माननीय कोर्ट ने गलती कर दिया है तो उसको रिव्यू करने का शक्ति है कि नहीं कोर्ट के पास। जी जी। तो ये 7 जजों का निर्णय है। हाँ, और इंटेंशनली मैं इसको पढ़ रहा था कि अगर पूर्व के न्याय निर्णयों में कोई गलती है और अभी तक नहीं पूछा, अगर अंतिम मोमेंट में भी कोर्ट में भी किसी ने मुझसे पूछ दिया तो मैं उसकी तैयारी करके लेके जाऊं कि इसमें माननीय कोर्ट को शक्ति दी गई है। AR अंतुले साहब की केस बड़ी बड़ी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर केस कहीं लगा दिया गया। तो मैं कभी आपसे अलग बात होगी तो बताऊंगा। तो 7 जजों की बेंच ने उस पर निर्णय दिया था। तो अगर हमारे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता लोग आएंगे कोई सहायता की बात होगी। हाँ, और नहीं भी होगी, अगर नहीं चाहेंगे तो हम इसके हित के लिए, शिक्षा मित्रों के हित के लिए, सदैव हित के लिए, और जब तक मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन है तब तक हम शिक्षा मित्रों के बारे में मनी, माइंड, टाइम, ये 3 चीज, हम अगर पैसे की आवश्यकता भी पड़ी तो पैसा दे देंगे। आपको मेरे दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं पढ़ लिख के आपको दिमाग दे दूंगा। और समय तो मैं लगातार पिछले कितने सालों से दे रहा हूँ, मुझे उसका पुण्य। एक चीज और, जैसे पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र हताशा और निराशा में अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे में एक केस संजू बलियान जी का जो एक केस लगा है, इस पर काफी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। तो हम संक्षिप्त में 2 लाइन में चाहेंगे कि आप प्रदेश के शिक्षा मित्रों से क्या कहना चाहेंगे? बस इतना कहेंगे, का चूप साध रहा बलवाना। जी, आप शिक्षा जगत के हनुमान हो, अपने शक्ति को पहचानिए और छलांग लगा दीजिए, समुद्र को पार कर जाएंगे। बस इतना कहना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़े और इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।